नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। जो बीएड फर्स्ट ईयर के जो नए विद्यार्थी आए हैं उनके लिए लेकर के आई हूँ आज मेरा चौथा वीडियो। आज का जो अपना टॉपिक है विद्यार्थियों वो है शिक्षा के अंग। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा का अर्थ, परिभाषा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम शिक्षा के अंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है और शिक्षा जीवन में जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है, जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त करता है वह शिक्षा है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का विकास ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। और विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णता का नाम ही शिक्षा है। इसके अलावा फ्रोबेल ने कहा कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। वैसे आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन तभी हो सकती है जब इन तीन चीजों का होना तय है। तो ध्यान रखना, जॉन डीवी साहब का नाम आप सबने सुना होगा विद्यार्थियों। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा के तीन अंग है। कितने अंग है? शिक्षा के तीन अंग माने हैं। पहला माना है शिक्षार्थी। क्या माना है विद्यार्थियों? पहला माना है शिक्षार्थी, दूसरा माना है शिक्षक और तीसरा माना है पाठ्यक्रम। ध्यान रखना, जॉन डीवी जो कि शिक्षा को एक व्यापक प्रक्रिया मानते हैं, उनका मानना है कि शिक्षा के तीन अंग होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम देखते हैं किसको? शिक्षार्थी, जिसको हम छात्र भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, प्राचीन युग में शिक्षार्थी का योगदान गौण था, लेकिन आधुनिक काल में जो है वो किसका? शिक्षार्थी का योगदान उतना ही है जितना कि शिक्षक का। जो हमारी शिक्षा है उसका केंद्र बिंदु माना जाता है। शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन माना जाता है? विद्यार्थी को माना जाता है। तो ध्यान रखना, जॉन डीवी ने जो कि ये कहा कि शिक्षा जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो किसका होता है? शिक्षार्थी का होता है। और शिक्षार्थी में प्राचीन काल में जो है शिक्षार्थी का स्थान गौण होता था, लेकिन आधुनिक काल में जो शिक्षा होती जा रही है वो बाल केंद्रित होती जा रही है। कैसी होती जा रही है? बाल केंद्रित जो है वो शिक्षा होती जा रही है, जिससे भी शिक्षा का रोल जो है वो, शिक्षार्थी का रोल जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप सब जानते हैं शिक्षक जब पढ़ाता है, शिक्षार्थी उसको ग्रहण करता है। तो शिक्षक के लिए, पढ़ाने के लिए भी बालक का महत्वपूर्ण योगदान होता है विद्यार्थियों। तो वर्तमान शिक्षा का श्री गणेश ही कहाँ से होता है? बालक से होता है। और जो शिक्षा दी जाती है उसमें बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, इन सब का ध्यान रखा जाता है। और आज हमारी शिक्षा में सबसे ज्यादा जो है जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो है वो शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बालक का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। किसका रोल माना जाता है? बालक का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। तो आपने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो किसका होता है? बालक का होता है। आप सब ये भी जानते हैं कि वर्तमान युग का जो पाठ्यक्रम है, चाहे आप पाठ्यक्रम ले लो, चाहे आप शिक्षण विधियां ले लो, चाहे आप शिक्षण कौशल ले लो, सब किसको आधार मान करके की जाती है? शिक्षक जो भी विषय पढ़ाता है उसका केंद्र बिंदु जो
होता है वो बालक होता है। बालक के लिए ही पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है, बालक के लिए ही सहपाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन होता है, बालक के लिए ही शिक्षण कौशलों का निर्माण होता है, बालक के लिए ही शिक्षण विधियों का निर्माण हो रहा है। और आज आधुनिक युग की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक के अनुभव, ज्ञान, रुचि, क्षमता, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा दी जाती है। तो आपने समझ लिया कि शिक्षा प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है किसका? शिक्षार्थी का होता है। क्योंकि पाठ्यक्रम बना लो, चाहे शिक्षण विधि अपना लो, चाहे शिक्षक, सब में जो है वो किसका योगदान होता है? सब में किसका योगदान होता है? बालक का योगदान होता है। दूसरा आता है विद्यार्थी शिक्षक। आप सब जानते हो प्राचीन युग में जो है शिक्षक का स्थान मुख्य था, लेकिन आधुनिक युग में जो है आज शिक्षक का स्थान गौण हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षक का योगदान पहले की तुलना में कम हो गया है। प्राचीन काल में व्याख्यान विधि के माध्यम से जब शिक्षक पढ़ा रहा होता था तो शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होता था, लेकिन आज शिक्षक का स्थान गौण है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज शिक्षक की भूमिका कम हो गई है। आज हमारे समाज में शिक्षक की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? एक तो वो उस वातावरण का निर्माता है, जैसा वातावरण उसको, ऐसा वातावरण बच्चों को देना है, ऐसा वातावरण बच्चों को देना है ताकि बच्चा उन अधिगम परिस्थितियों में सीख सके। ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाने का कार्य कौन करता है? शिक्षक करता है। और इसके अलावा शिक्षक अपना जो वातावरण है, जो भी वातावरण है उसका क्या होता है? अंग होता है। एक वातावरण का वो क्या करता है? निर्माण करता है। तो ध्यान रखना कि शिक्षक जो कि वातावरण का अंग होता है, अपने व्यक्तित्व से बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करता है और वातावरण का निर्माता होने के कारण ऐसी परिस्थितियां, ऐसी अधिगम परिस्थितियां बालक के सामने प्रस्तुत करता है ताकि बालक जो है अच्छा अधिगम प्राप्त कर सके। आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में शिक्षक का चरित्रवान होना कितना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक के चरित्र का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। शिक्षक का उस विषय के प्रति ज्ञान होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यवहार, इन सभी का, शिक्षक का सामाजिक व्यवहार, इन सब का किसमें? शिक्षा में महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज हमारी शिक्षा में शिक्षक का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरा आता है विद्यार्थियों पाठ्यक्रम। आप सब जानते हो कि बालक व शिक्षक के बीच में, बालक व शिक्षक के बीच में कड़ी का कार्य करता है पाठ्यक्रम। बिना पाठ्यक्रम में बालक व शिक्षक के बीच में संवाद नहीं हो सकता है। उन सब के बीच में समस्याएं आती है, विषय आते हैं, उन विषयों का समाधान किया जाता है, तो वो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही संभव हो पाता है। विद्यार्थियों, बिना पाठ्यक्रम के जो है बालक और शिक्षक का जो है वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, बालक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता विद्यार्थियों। और पाठ्यक्रम देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार जो है वो बदलता रहता है। तो आज अभी मैंने आपको शिक्षा के 3 अंगों के बारे में बताया। पहला, शिक्षार्थी। आज हमारे समाज की शिक्षा बाल केंद्रित होती जा रही है। तो बाल केंद्रित मतलब बालक को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षण विधियों का आविष्कार हुआ, सभी शोध कार्य हुए हैं। हर प्रकार की शिक्षा में बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, इन सब का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरा अंग है शिक्षक। बिना शिक्षक के शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। प्राचीन काल में शिक्षक मैन था, लेकिन आज हमारे समाज में शिक्षक का स्थान गौण हो गया है, लेकिन उसकी भूमिका कम नहीं हुई है। विद्यार्थियों, शिक्षक
वातावरण का निर्माता भी होता है और उस वातावरण का अंग भी होता है। वातावरण का निर्माता होने के कारण उसको अनेक अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण एक प्रक्रिया। शिक्षा एक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा को प्रक्रिया मानने वाले इसको कई भागों में बांटते हैं। कई विद्वानों का ये मानना है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। कई विद्वान मानते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। कई विद्वान मानते हैं कि शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है और कई विद्वान मानते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, एडम्स और रॉस ने शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है। एडम्स ने कहा है, किसने कहा है? एडम्स ने कहा है कि शिक्षा जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है। एडम्स कहता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसके अलावा रॉस साहब कहते हैं कि शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र होते हैं। एक ध्रुव पर शिक्षक है और दूसरे ध्रुव पर कौन होता है? शिक्षार्थी होता है। तो शिक्षा के लिए दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, शिक्षक और शिक्षार्थी। इसीलिए शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया मानी जाती है। तो देखिए, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानने वाले हैं एडम्स और रॉस। एडम्स साहब कहते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो ज्ञान प्रदान करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे ही शिक्षा कहते हैं। इसीलिए शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, क्योंकि एडम्स ने शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र माने हैं, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। इसके अलावा रॉस ने कहा है कि शिक्षा को चलने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है। इसीलिए शिक्षा एक द्विमार्गी प्रक्रिया मानी जाती है। त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी साहब ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। उसने कहा है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। और आधुनिक हमारी जो शिक्षा प्रणाली है शिक्षा के जो है 3 अंग मानती है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब आती है विद्यार्थियों बहुमुखी प्रक्रिया। आधुनिक युग में शिक्षा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रही है। आज हमारा जो भौगोलिक वातावरण है, हमारा जो सामाजिक वातावरण है, हमारा जो आसपास का वातावरण है, सभी प्रकार से बालक को क्या प्राप्त होती है? शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसीलिए शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया भी माना जाता है। इसके अलावा जॉन डीवी साहब ने शिक्षा को जो है वो सामाजिक प्रक्रिया भी माना है। जॉन डीवी कहता है कि शिक्षा वहीं से प्रारंभ हो जाती है जब बालक सामाजिक चेतना या सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेना प्रारंभ करता है, तब ही से बालक की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। ये जॉन डीवी साहब ने कहा कि शिक्षा तब ही प्रारंभ हो जाती है, शिक्षा तब ही प्रारंभ हो जाती है जब बालक क्या करे? जब बालक जो है सामाजिक चेतना में भाग लेता है, तब से बालक की जो है शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। ये मानना है जॉन डीवी साहब का। तो शिक्षा एक प्रोसेस है,
शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना एडम्स और रॉस ने, त्रिमुखी प्रक्रिया माना जॉन डीवी साहब ने। शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया भी माना जाता है क्योंकि शिक्षा सभी पक्षों से सीखी जा सकती है, जीवन के हर पहलू से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। इसके अलावा शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर ही सभी प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करता है। जब वो सामाजिक चेतना का प्रारंभ उसमें होता है तब से ही शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। और माना भी जाता है, हमारे प्राचीन काल से माना जा रहा है कि बालक का पहला गुरु उसकी माता होती है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो आज हमने शिक्षा के अंग और शिक्षा एक प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में हम शिक्षा की प्रकृति को समझेंगे। आज हमने शिक्षा के तीनों अंग शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए इसी तरह से अपडेट आते रहेंगे। बीएड प्रथम वर्ष का जो सेकंड पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसका पहला टॉपिक यहाँ पर चल रहा है, जिसमें पहले टॉपिक में आपने शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, शिक्षा के अवधारणाओं के बारे में, शिक्षा के अंग और शिक्षा एक प्रक्रिया, इन सब के बारे में आपने डिस्कस किया विद्यार्थियों। आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए इसी तरह से अपडेट मिलते रहेंगे। इसके लिए आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप इसी तरह से जब तक कोरोना है तब तक आप ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे विद्यार्थियों। धन्यवाद।